हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये 12:30 बजे हुए हैं और 12:30 बजे से ही मैंने वीडियो शुरू किया था। तो जो मेरा लास्ट काम बचा हुआ था वो कपड़े ही थे। तो कपड़े क्या है, थोड़ा टाइम ले लेती। वॉशिंग मशीन मैंने थोड़ा लेट ही डाला था, इंतज़ार किया था कि धूप निकले, लेकिन थोड़ी बहुत जब धूप निकली थी हल्की सी, तो मैंने सोचा चलो निकलेगी थोड़ी बहुत धूप तो मैं मशीन में डाल देती हूँ कपड़े। लेकिन धूप तो निकली नहीं और मौसम वापिस ही बहुत ख़राब हो चुका था। अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और बदल जैसे हो रखे हैं, लग रहा है जैसे कि बारिश आएगी और हवा भी बहुत चल रही है। तो इसे पर मैंने सोचा चलो हवा से भी सूख जाएंगे, क्योंकि इतने गीले नहीं रहते मशीन में, थोड़े बहुत गीले रहते हैं तो वो हवा से भी सूख जाएंगे। और जो भी थोड़े बहुत रहेंगे गीले, वो आज नहीं तो कल धूप निकलेगी तब मैं वापस डाल दूँगी इनको। तो आज तो मैंने अभी तो सुखा दिए थे और थोड़ी सी देर में भी ऐसे टहलने लग गई थी छत पर। धूप तो नहीं हो रखी थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही घूमने लग गई थी और बच्चे भी इधर उधर पतंग उड़ा रहे थे आसपास की छतों पे, तो ऐसे ही देखने लग गई थी। फिर वो छत पे से आके और फिर मैं 12:30 पौने 1 तो होएगी थी। तो मैंने चलो खाना वाना भी खा लेते हैं अब, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग में मैंने खाना भी नहीं खाया था और आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया। वैसे मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, बहुत कम नाश्ता करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हल्का फुल्का बनाती हूँ ना, तभी मैं नाश्ता करती हूँ। रोटी में सीधे ही सारा काम कंप्लीट हो चुका होता है ना, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। बस वो एक ही बार खाती हूँ, चाहे वो नाश्ता हो चाहे खाना, एक ही बार में खाती हूँ। तो खाना मैंने यहाँ पे खाने लग गई थी। मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं अब, 12:30 पौना 1 तो हो ही थी। और नव्या भी बोल रही थी मम्मा मुझे भी खाना खाना है, तो मैंने चलो तुझे भी मैं खिला देती हूँ। वैसे बच्चों ने मॉर्निंग में भी, सुबह मैंने एक एक पराठे दोनों बच्चों को दे दिया था, तो बच्चों ने भी खा लिया था और पतिदेव भी खा पी के और ऑफिस चले गए थे। और अब उसके बाद में ना ये सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी शाम का टाइम है ये, तो शाम को मैं थोड़ी सी देर ऐसे ही लेटी हुई थी, तो मैंने चलो अब कॉम कर लेती हूँ, चोटी वोटी बना लेती हूँ। उसके बाद में फिर अपना जो रूटीन है, जो काम है शाम का डेली का, वो मैं कर लूँगी। तो फिर पूरा चोटी वोटी बना के और फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो फिर मैं यहाँ पे पहले, सबसे पहले मैं झाड़ू निकालती हूँ। तो मैं अभी झाड़ू निकालूँ क्योंकि अभी 4:30 हो चुके हैं और मैं चलो पहले मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, फिर मैं चाय वाय पीऊँगी। तो पहले मैंने, क्योंकि कंफर्ट जो है ये फैला हुआ था, मैं यहीं ओढ़ के बैठी थी। सोती तो मैं बहुत कम हूँ दिन में, और अभी तो इतने छोटे दिन भी होते ना, और क्या नाम, मेरे मन इतनी सर्दी में फिर जैसे रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, लेकिन नींद वींद नहीं आती इतनी मुझे। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मैंने चलो अब 4:30 बजे हुए थे, तो मैंने चलो अब काम लग जाते हैं। तो मैं सारा ठीक करके आ गई थी रूम को भी, और फिर झाड़ू वाड़ू निकाल के लेके आ गई थी उधर का पूरा आगे का रूम वगैरह सबका, क्योंकि वो आगे बच्चे खेलते हैं दिन भर तो वो गंदा कर ही देते हैं, इसलिए आगे का भी पूरा झाड़ू निकाल के सारा ठीक करके और मैं आ गई थी। नव्या अभी सो रही है, उसको भी उठाऊंगी अभी थोड़ी देर में। लव कोचिंग जा चुका है, उसका टाइम हो जाता है 4:30 बजे का टाइम है उसका। तो वो गया और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे किचन का, इधर से सारा उधर का झाड़ू निकाल के अब किचन का झाड़ू भी निकालने लग गई थी। मैं चलो किचन का भी निकाल देते हैं। और क्योंकि शाम का भी मैं डेली का पूरा झाड़ू होता है ना, वो सारा मैं निकालती हूँ। क्योंकि दिन में बच्चे दिन भर ये खाया वो गिराया वो किया, तो इस तरह से बहुत फैल जाता है। वैसे दिन में भी, दोपहर में भी कभी ज़्यादा हो जाता है ना गंदा, तो मैं दोपहर में भी एक बार झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ। क्योंकि जो फैला फैला नज़र आता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो गाइस, इसलिए मैं। और अभी शाम को भी मैंने झाड़ू पूरा कंप्लीट कर दिया था। झाड़ू निकालने के बाद ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और अभी सच में ही ठंडी हवा बहुत चल रही थी, ठंडी हो रखी है अभी, आज बहुत ज़्यादा हो रखी है। बिल्कुल धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो निकलती है ना, वो कभी सूरज छुप जाता है कभी निकल जाता है, ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर ऐसा हुआ था, उसके बाद में तो बिल्कुल छुप गया था सूरज और एकदम बादल हो गए थे। तो लगा था कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश तो नहीं आई थी अब शाम तक तो। और अभी फिर ना मैं चाय वाय पीने लग गई थी बैठ के आराम से। मैंने चाय पी पहले आराम से, बहुत मतलब आराम से टीवी देखते देखते चाय, और थोड़ी सी मन कर रहा था नमकीन
खाने का तो मैंने थोड़ी सी नमकीन ले ली थी खाने के लिए, और नमकीन खा पी के और फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। और पहले कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, और बर्तन साफ़ करने के बाद ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे मेथी साफ़ करने के लिए। तो अभी वैसे हरी हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, हरी आप मेथी पालक साथ में मिक्स बना लो। वैसे मैंने इसकी भी रेसिपी आपको बताई थी मेथी पालक की। और आज मैं बना रही हूँ मेथी मटर मलाई। तो मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी बताऊंगी और बहुत टेस्टी लगती है। मैं आपको मेरे तरीके से, मेरी रेसिपी के हिसाब से एक बार ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी भी। तो वैसे मैं सब्जी वो सर्दी सर्दी में कई बार बना लेती हूँ मेथी मटर मलाई। तो मैं आज आपको आप सोचा चलो आपके साथ में आज इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे लग गई थी मेथी साफ़ करने के लिए, और थोड़ी सी मटर भी मैंने रख रखी यहाँ पे। तो मैं मटर भी छिलूँगी। तो मेथी मेरी पूरी साफ़ हो चुकी थी, और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे मैं वो मटर छिलने के लिए। तो पहले मैं मटर भी छिल लेती हूँ और फिर करती हूँ मेथी को वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है ना, तो इसलिए इसको जितना अच्छे से आप वॉश कर सकते हो ना उतना अच्छा करा करो, 2 या 3 बार रिपीट करके। तो मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि ये खेतों में होती है तो इसमें बहुत मिट्टी आती है, इसलिए इसको 2-3 बार तो वॉश करना ही पड़ता है। इसको पालक को इस तरह की जो सब्जियाँ होती है ना उनको हमको बहुत ज़्यादा वॉश करना होता है। और यहाँ पे ना फिर मेरी मेथी मटर सब साफ़ हो गए थे, मैंने उसको धो के रख दिया था मेथी को। एक तरफ उसका पानी भी झड़ जाएगा जब तक मैं इसकी ग्रेवी रेडी करती हूँ। तो मैंने इसमें सबसे पहले इसमें मैंने डाले थे काजू और प्याज। तो काजू को और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे ना, तो आप इसमें थोड़ा नमक डाल देना। तो नमक से क्या है ना, थोड़ा जल्दी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, जल्दी भी हो जाता है नमक डालने से प्याज ब्राउन। तो यहाँ पे मेरे प्याज अच्छे से जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे ना, आपको दिखाऊंगी, तब तक इसको पकने देंगे जब तक हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हो मेरे प्याज बहुत अच्छे से पक गए, ब्राउन हो गए एकदम। तो ये प्याज जितने अच्छे ब्राउन होते हैं ना, उतनी अच्छी उतनी टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है मेथी मटर मलाई की। तो यहाँ पे मैंने प्याज बहुत अच्छे से भून लिए थे, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर। तो मैं टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी, बिल्कुल मैं पेस्ट बना लूँगी जिसको बिल्कुल गल जाएंगे ना उसमें टमाटर, ऐसे इसमें बिल्कुल गला लेंगे टमाटर को। तो टमाटर मेरे गल गए थे, और जितने भी हमारे बेसिक मसाले होते वो सारे इसमें डालने हैं। तो इसमें मैंने मिर्ची डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी, इसमें आपको थोड़ा जीरा पाउडर भी डालना है, और आपके पास अमचूर हो तो इसमें अमचूर भी ज़रूर डालना। और इस तरह के मैंने इसमें सारे सब वो मसाले डाल दिए थे। और गरम मसाला ये हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे इसमें। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया था, इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, मसाला डालने के बाद भी बहुत अच्छे से पका लिया था। और जब मसाला ठंडा हुआ ना, उसके बाद में अब मैं इसको ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। तो मेरे इस मसाला भी मैंने पीस लिया था। और अब जो मेथी मैंने साफ़ करके वॉश की थी ना, तो अब उसको मैंने कट कर लिया था, और कट करके चलो अब इसको जो कढ़ाई हमारे मसाले जो हमने पकाए थे ना, उसी कढ़ाई में इसको भून लेंगे अच्छे से, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा तेल तो था ही, तो उसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं। जो तेल जो कढ़ाई में चिकना हो रहा था ना, उसी में मेथी को भून लूँगी। तो इसमें मैंने भून लिया था अच्छे से। मेथी भुनने के बाद मैंने उसको निकाल दिया, और कढ़ाई को एक बार अच्छे से वॉश करके, और फिर वापस मैंने इसमें तेल डाल दिया और थोड़ा सा जीरा, और एक इसमें आप ना जो काली इलायची होती है ना, ये ज़रूर डालना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें एक इलायची डाल दी थी, आप इसके दाने निकाल के दाने भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने दाने अलग से नहीं निकाले, पूरी इलायची डाल दी थी। और उसके बाद मैंने जो ग्रेवी मैंने बनाई थी ना, पीसी थी, उसको मैंने अब इसमें डाल दिया। और अब इसमें मैंने ना इस ग्रेवी जब थोड़ा सा ग्रेवी को पकाया, और उसके बाद में ना फिर मैंने इसमें 1 कप दूध डाला। दूध ज़रूर डालना इसमें, क्योंकि ये सब्ज़ी है हमारी मेथी मटर मलाई, तो दूध आप ज़रूर डालना। तो और आपके ऊपर आप कितना डालते हो, मैंने 1 कप डाला था इसमें। और फिर ऊपर से मैंने इसमें कस्तूरी मेथी और गरम मसाला डाल के और अच्छे से पकाया उसको, कस्तूरी मेथी को और गरम मसाले को। और जब ग्रेवी अच्छा सा पक गई थी ना, उसके बाद में फिर मैंने इसमें मेथी
मटर डाला था और लास्ट में ऊपर से जो इसके मेन जिस नाम से जानी जाती है वही चीज़ इसमें डालनी है आपको। मार्केट से अच्छा है कि आप घर की जो मलाई होती है ना वो डालना, और जितनी ज़्यादा डालोगे उतनी टेस्ट इसमें आएगा। कि घर की मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मार्केट की मलाई से अच्छा वो क्रीम सी अच्छी ज़्यादा टेस्ट अपने घर की जो मलाई होती है ना उससे आता है इसमें। बहुत अच्छी बन के रेडी हो गई थी, ये बहुत टेस्टी लगी थी, पतिदेव को तो बहुत अच्छी लगी थी। बोल रहे थे कि मैंने एक बार रेस्टोरेंट में भी खाई थी पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। आज की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी गाइस, मतलब बहुत अच्छी लगी थी। तो आप इस तरीके से मेरी इस रेसिपी से आप एक बार ज़रूर मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी ज़रूर बनाना। मेरी तो बन के रेडी हो गई थी यहाँ पे। और उसके बाद में जितने भी बर्तन थे जो मैंने सब्ज़ी खाना बनाया था, अभी रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन उसके पहले के जितने भी बर्तन थे चाय के दूध के जो भी थे सारे मैंने इकट्ठे करके पे अब उनको साफ़ करने लग गई थी मैं यहाँ पे। चलो पहले सारी किचन भी मैं साफ़ कर लेती हूँ एक बार रोटी बनाने, क्योंकि रोटी में इतना नहीं फैलता ना, तो मैंने कहा एक बार, क्योंकि सब्ज़ी बनाते हैं जब थोड़ा फैल जाता है तो मैं एक बार साफ़ ज़रूर करती हूँ। मुझे उस गंदे गंदे में व रोटी बनाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने किचन को पूरा साफ़ कर लिया था। और उसके बाद में ना जितने भी बर्तन हैं ना अभी के वो सारे मैं साफ़ कर लूँगी, बड़े बड़े जो भी है भगोनी जार वगैरह जो भी ग्राइंडर में जो भी है ना वो सारे मैं अभी साफ़ कर लिए मैंने इकट्ठे करके। और अब बस जब बच्चे खाएंगे हम खाएंगे ना जो बर्तन रहेंगे, तो अभी मैं चलो अभी तो हो गया था मेरा इधर का थोड़ा सा, अभी मैं सिंक बाद में साफ़ कर लूँगी। अभी मैंने इसे पानी डाल दिया था क्योंकि उसके बाद ही मुझे भी बर्तन भी और जो अभी रोटी सेकती हूँ तो सारे बर्तन साफ़ करने मुझे। तो यहाँ पे ना मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए, तो मैंने ना गेहूं की रोटी बना के रख दी थी। गेहूं की बनाने के बाद ना फिर लाऊ ने बोला कि मम्मा मुझे बाजरे की रोटी खानी है, गेहूं की मैं एक ही रोटी खाऊंगा। तो मैं चलो मैं बाजरे की भी बना देती हूँ। सब्जी भी थोड़ी ऐसी है ना अच्छी मेथी मटर मलाई वाली, तो उनका मैं तो बाजरे की रोटी खाऊंगा एक। तो मैंने कहा चलो तेरी भी बना देती हूँ एक रोटी और मेरी भी बना देती हूँ। और फिर उसने बोला कि नहीं दादी ने भी बोला था आज बाजरे की रोटी खाने के लिए, तो मैंने चलो दादी के भी मैं बना देती हूँ आज। तो मैं दादी के यहाँ से बना के उधर ही भिजवाऊँगी जहाँ पे वो रहते हैं पुराने घर में। तो मैंने कहा चलो मैं सबके बना देती हूँ आज एक एक वो बाजरे की रोटी। तो मम्मी की मैंने 2 रोटी बना के भेज दी थी, क्योंकि 2 से ज़्यादा वो खाते नहीं है, गेहूँ की भी नहीं खाते वो, तो बाजरे की तो वैसे थोड़ी वो होती ना बड़ी भी बनती है। और तो इसलिए ना फिर मैंने 2 रोटी भिजवा दी थी मम्मी के भी, और लाऊ को भी मैं दे देती हूँ अब, क्योंकि लाऊ के लिए भी रोटी सीख के रेडी हो गई थी। तो लव ही दे के आया था उसकी दादी को भी, तो उनका चल मम्मा मैं पहले दादी को दे के आ जाता हूँ, चल दे के आ जा गरम गरम खा लेंगे वो। तो लव दादी को दे के आ गया था। और उसके बाद में मैंने उसके लिए भी यहाँ पे थाली रेडी कर दी थी, तो मैं उसको भी दे के आती हूँ, वो टीवी देख रहा है आगे के रूम में। तो यहाँ पे मैंने वो बाजरे की रोटी प्याज इस तरह से, आज खीरा नहीं था, खीरा ख़त्म हो रखा था, तो मैंने चलो प्याज कट करके दे दिए थे। और सब्ज़ी सुबह की भी थी थोड़ी सी जो मैंने नमकीन की बनाई थी ना वो सब्ज़ी थी, तो लाऊ ने बोला मुझे थोड़ी सुबह की भी चाहिए, तो मैंने उसको दे दी थी दोनों सब्ज़ी। और अब दोनों बच्चे रोटी खा रहे हैं वहाँ पे। मैं आ गई थी वापस रोटी सेकने के लिए, क्योंकि अभी हमारे लिए नहीं बनाई थी मैंने, एक पतिदेव के लिए भी बनानी है, क्योंकि उनको ना बाजरे की रोटी बहुत कम पसंद है। कभी जब उनका मन होता है ना तभी वो खाते हैं, वो मक्के की उनको बहुत पसंद है, लेकिन बाजरे की बिल्कुल नहीं खाते वो। हम खाते ना तो हमारे साथ एक रोटी ज़रूर ले लेते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए मैंने गेहूं की भी बनाई है। लव ने भी ली, नव्या तो बिल्कुल नहीं खाती, ना बाजरे की ना मक्के की, दोनों ही रोटियाँ नहीं खाती हो, तो उसको पसंद ही नहीं आती। वो गेहूं की खाती है, इसलिए मैंने पहले सेक दी थी गेहूं की और उसके बाद में बाजरे की। और यहाँ पे ना अब सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो मैं चलो एक बार किचन की भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि गाइस किचन सबसे मेन होता है एक हाउसवाइफ के लिए, एक गृहिणी के लिए सबसे ज़्यादा टाइम जो वो निकालती है वो किचन में निकालती है। तो किचन तो हमारा गंदा रहना नहीं चाहिए, वो तो हमेशा चमकता ही रहना चाहिए। तो मेरा रात सुबह हो या शाम हो किचन मेरा एकदम साफ रहता है। तो अभी मैं एक बार पूरा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी इसमें कोई काम नहीं है। अभी नाइट को मेरा काम पूरा जितना भी था वो हो चुका था। हाँ बस एक मुझे दूध बनाना है बच्चों के लिए पतिदेव के लिए, तो तब मेरे उसमें वैसा कैसा कुछ फैलता तो है नहीं,
तो वो मैं कर लूँगी, तो इसलिए एक बार पूरा क्लीन कर देती हूँ। किचन का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए गाइस सफाई का। तो मैं यहाँ पे पूरा जितना भी है ना पूरा करके और फिर थोड़ी सी देर बैठते हैं आराम से। अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लव अपनी पढ़ाई कर रहा है, नव्या को मुझे पढ़ाना होता है तो मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया, खाना बन गया, सबको खिला दिया, बच्चों को पतिदेव को सब खा लिया, खा पी के हम फ्री हो गए। किचन की भी मैंने सफाई कर दी पूरी, बर्तन वर्तन सब साफ कर लिए। बस अब थोड़ी सी देर बैठते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि पतिदेव बच्चों को फिर दूध बना के दूँगी, तभी मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक बैठती हूँ थोड़ी देर, और फिर किचन का काम निपटाने के बाद ना फिर मैं बेटी थोड़ी सी देर टीवी देखने लग गई थी। मैं चलो टीवी देख लेते हैं, एक एपिसोड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वही मैं देखने लग गई थी। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, मैंने कहा चलो तेल लगा लेते हैं सिर में। कल मुझे सिर धोना था तो मैं वैसे एक दिन पहले ही तेल लगाती हूँ, जब मुझे सिर धोना होता है ना उसके एक दिन पहले मैं तेल लगा लेती हूँ नाइट को, और फिर मैं मॉर्निंग में सिर धो लेती हूँ। बस इसी तरह से मैं लगाती हूँ, रेगुलर कभी मैं तेल लगा के नहीं रखती सिर में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं कभी भी नहीं लगाती। और मैंने अभी ना अच्छे से बहुत सारा तेल लगा लिया, खूब सारा, और तेल लगा के ना फिर आराम से बैठती, आराम से मैं मालिश करती रहती हूँ धीरे धीरे धीरे। तो अभी मैंने बहुत अच्छे से मालिश करने के बाद ना अभी मैंने कहा चलो अब मैं दूध भी बना लेती हूँ। 9:30 बजे हुए हैं, अभी टाइम 9:30 बजे का हो गया, तो मैंने चलो अब दूध भी बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगेगा उसको बनने में। तो मैंने कहा क्योंकि हल्दी डालते ना पतिदेव बच्चों को हल्दी डालती हूँ थोड़ी सी, तो ही वो दूध पीते हैं। जैसे उनको मैं सीधा दूध बना के इसे गर्म करके दे देती हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं पीती, नव्या तो बिल्कुल नहीं पीती जिसमें, इसलिए अब उनका दूध भी बन के रेडी हो गया। और मैं वीडियो को भी आज यहीं एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो पूरी वॉच करें, बाय, गुड।